माशाल्लाह से मीठी ईद की मुनासबत से ये यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें सिर्फ छोटे साइज़ की 2 गाजरें डलेंगी और घर के खोए से ये तैयार हो जाएगी। और झटपट और मज़ेदार किस्म की ये खीर आप इस दफ़ा अपनी ईद पे ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और आने वाले मेहमानों को भी इस खीर से मुंह मीठा करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। खीर बनाने के लिए ये फुल फैट दूध ले लिया है और ये 1 लीटर के करीब दूध है। इसको उबाल आने देना है। उबाल के बाद इसमें 3 से 4 अदद जो है छोटी हरी इलायचियों को छील कर डाल देना है। साथ ही ये 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें हैं जो मैंने ऐसे काट कर फ्रीज़ की हुई हैं और ये जल्दी से मैं जो भी बनाना हो तो उसमें डाल देती हूँ। इन गाजरों को उबाल आने तक इसमें अब हमने एक छोटी प्याली चावलों को भिगो के उनको बड़ा बड़ा क्रश कर लिया था। उनको पेस्ट नहीं बनाना उनका, और इस तरीके से ताकि दानेदार किस्म की हमारी खीर बनेगी। अब हमने चावल और गाजर को पकने देना है इस दूध में। दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और साथ के साथ आपने चेक करना है। और ये देखें, ये पक रही हैं, साथ इलायची की खुशबू और गाजर भी गल जाएगी और जो हमने चावल डाले हैं वो भी साथ साथ गल जाएंगे। इसको पकाने का आपको वक्त मैं बता दूं, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर इसको पकाना है। और ये देखें, ये गाढ़ापन आता जा रहा है और क्योंकि चावल गल चुके हैं और साथ ही गाजरों का कलर ख़राब नहीं हुआ। और ये देखें, ये हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल देनी है। अब चीनी से भी खीर में गाढ़ापन आ जाएगा। चीनी को अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये मैंने कुछ बादाम क्रश कर लिए हैं। आप घर में जो भी मौजूद हो फ्रूट्स वो डाल दें। और साथ ये केवड़ा एसेंस मैंने डाला है, ये घर में ज़रूर रखें। और ये घर का ही खोया है। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं, अक्सर घर में यही कह रहे होते हैं कि भाई बाज़ार जैसी चीज़ नहीं बनती, फ़लानी दुकान की चीज़ बड़े मज़ेदार है, फ़लाना ब्रांड मज़ेदार है। ये कोई साइंस नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, घर में रखें, थोड़ी तवज्जो से बनाएं तो आप यकीन जानिए कि बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार किस्म की आप घर में चीज़ें बना सकेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें कि खोए के मिक्स करने के बाद और सब चीज़ों के, और ये खीर तैयार हो चुकी है। एक हिस्सा इसका दूध का खुश्क हुआ है और गाढ़ापन आ चुका है और ठंडे होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसको बनाकर फ्रिज में रखें। और ये कुछ बादाम और पिस्ते से इसको मैंने गार्निशिंग कर लिया है। साथ ही थोड़ा सा ये खोया मैं इसके ऊपर ख़ूबसूरती के लिए डाल रही हूँ, जो जब ये ठंडी हो के आप अपनी प्लेटों में या मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो ये खाने में और देखने में नहायत ही मज़ेदार लगेगी। अल्लाह ताला इस ईद की खुशियाँ सबको नसीब करे और अपने प्यारों को और अपने जानने वालों को और गरीबों को इस ईद पे ज़रूर याद करें। सबके लिए दुआएं करें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।